हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ब्लाउज का कंधी क्यों गिर जाता है। दोस्तों, ब्लाउज का कंधी गिरने की वजह क्या है और किस तरीके से कटिंग किया जाता है दोस्तों से उसका ब्लाउज का कंधी नहीं गिरता है। अगर पीछे आप डोरी नहीं लगाते हैं तो किस तरीके से बनाया जाता है से उसका कंधी ना गिरे। दोस्तों, आपको 3 चीज़ ऐसे बताऊँगा, 3 चीज़ अगर फॉलो कर देते हैं ब्लाउज का कंधी दोस्तों बिल्कुल आपको रुकने वाला है। 3 तरीके ऐसे बताऊंगा, जो 3 तरीके अगर फॉलो कर देते हैं तो आपका ब्लाउज का कंधी नहीं गिरेगा। जो भी ब्लाउज हो, प्रिंस कट हो, फुल टक्स हो, डबल कटोरी हो, जो भी ब्लाउज हो, ये 3 तरीके जो हैं, ये तीनों तरीके सब ब्लाउज में फॉलो कर सकते हैं। सब ब्लाउज में आप उसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं तो आपका ब्लाउज का कंधी रुक जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वो कौन सा 3 तरीका है, वो किस तरीके से कटिंग किया जाता है सो उसका जो ब्लाउज का कंधी है वो नहीं गिरता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं और कटिंग करते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अगर ठीक कर लेते हैं तो कोई भी साइज में दोस्तों आपका कंधी ब्लाउज का नहीं गिरेगा। जैसे 30 से लेकर 32 साइज तक, और 33 से लेकर 35 साइज तक, और 36 से लेकर 42 साइज तक, 30 से लेकर 42 साइज तक सीने का अगर कोई भी इसके बीच में कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज का कंधी नहीं गिरेगा। जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उस तरीके से अगर कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज का कंधी नहीं गिरेगा। ठीक है, एकदम मैं सिंपल तरीका और आसान तरीका से बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये एक ब्लाउज का पीस है। ठीक है, तो जैसे हमने इसको डबल फोल्ड में बिछा रखा है, यहाँ पे जैसे कटिंग होता है वैसे हमने बिछा रखा है। तो जैसे इसका ब्लाउज का लंबाई है 14 इंची, तो 1 इंची हमने प्लस करके निशान लगा दिया है 15.5 इंची पर। ठीक है, आधा इंची इधर दबा हो जाएगा, आधा इंची इधर दबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ब्लाउज हम कटिंग करते हैं तो 30 से लेकर 32 इंची साइज आएगा। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम दोस्तों 30 से लेकर 32 तक साइज आएगा तो उसमें आपको शोल्डर जो है 5 इंची रखना है। यहाँ से आपको शोल्डर सबसे पहले 5 इंची रखना है। 30 से लेकर 32 तक आएगा तो इससे अगर ज़्यादा रखते हैं तो आपका कंधी गिर जाएगा। 30 से लेकर 32 तक में आपको 5 इंची रखना है। पहला काम ये है कंधी रोकने का। अगर इसमें आप 5.5 इंची 6 इंची रख लेते हैं 30 से लेकर 32 साइज में तो आपका कंधी गिर जाएगा। तो पहला काम दोस्तों 30 से लेकर 32 तक साइज आता है तो आपको 5 इंची शोल्डर रखना है। ठीक है, उसके बाद आर्मोल इसमें आपको 30 से लेकर 32 तक आपको आर्मोल रखना है 5.5 इंची। ठीक है, ये पहला काम है, ये पहला काम हो गया। अब इसमें आपको मैं गाला भी बताऊंगा। देखिए 7 इंची से लेकर 10-11 इंची तक अगर डीप गला बनाते हैं तो 7 से लेकर 11 तक बनाएंगे तो ये पूरा डीप गला में आ जाता है। तो दोस्तों, मैं डीप गले के लिए बता रहा हूँ, डीप गले में कंधी गिरता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। 30 से लेकर 32 साइज में 5 इंची शोल्डर रखना है। आर्मोल 30 साइज से लेकर 32 तक 5.5 इंची आर्मोल रखना है। ऐसे आपको निशान लगाना है। अब जो भी 30 अगर आएगा तो 30 को 4 भाग करेंगे तो 7.5, तो 7.5 पर यहाँ पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा देकर कटिंग कर देंगे। देखिए, इधर कमर से कोई लेना देना नहीं है कंधी गिरने का। इधर आपको ठीक करना होगा, इधर से कंधी गिरता है तो यहाँ से आपको ठीक करना होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने 5 इंची तीरा दिया है तो इसमें आपको गाला का चौड़ाई 2.25 इंची रखना होगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 30 से लेकर 32 तक बॉडी पतला होता है। ठीक है, तो 2.25 इंची 2 इंची यहाँ पे चौड़ाई रखना है। अब जैसे इसी में आपको 33 से लेकर 35 इंची साइज आता है तो उसमें आपको देखिए, मैं यहाँ पे पहले से लिख दिया हूँ, टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे 5.25 इंची शोल्डर रखना है। देखिए, यहाँ से आपको 5.25 इंची शोल्डर रखना है अगर 33 से 35 तक साइज आता है तो। आर्मोल इसमें कितना रखेंगे, आपको 6.25 इंची आर्मोल रखना होगा। ठीक है, ये आर्मोल हो गया, ये हो गया। इसमें भी आपको यहाँ पे 2.25 इंची अब गला का चौड़ाई रखना होगा। ठीक है, 5.25 इंची शोल्डर हो गया। यहाँ 2.25 है तो यहाँ पर थोड़ा फैलाव रख सकते हैं, यहाँ पे 2.5 रख सकते हैं। अब जैसे इसका 33 सीना है या 35 सीना है, इसमें से कोई भी सीना आपका आ गया 33, 34, 35,
तो मान लीजिए अगर 35 आ गया, 35 को आपको 4 भाग करेंगे तो एक भाग आएगा 8.25, तो 8.25 इंच ये हो गया, और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। देखिए ये हो गया। ये समझ लीजिए, ये अगर आप शोल्डर सही तरीके से परफेक्ट तरीके लगा दिए तो आपका कंधी नहीं गिरेगा। पहला काम यही है। 36 साइज से लेकर 42 साइज तक आता है, तो आपको यहाँ पे 5.5 इंची शोल्डर रखना होगा। यहाँ पे 5.5 इंची शोल्डर रखना होगा। यहाँ पे भी 5.5 इंची शोल्डर रख देंगे, और यहाँ पे गाला का चौड़ाई 2.25 इंची रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 2.5 रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए 36 से लेकर 42 के बीच में कोई साइज आता है। मान लीजिए इस ब्लाउज का नाप जो है 40 इंची है। ये जो मैं ब्लाउज कटिंग करने जा रहा हूँ, इसका जो सीना है 40 इंची है। तो 40 को 10वां भाग करेंगे तो एक भाग होगा 10 इंची। तो 10 इंची पर ये निशान हो गया, और यहाँ से जो 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे कमर का भी निशान लगा लेते हैं। कमर है ये इसका 32 इंची, तो 8 चौको 32, 1 इंची डॉट के लिए 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इस निशान को हम मिला देते हैं। ये आपको समझ में आ गया। 30 से लेकर 32 तक कितना रखना है, 33 से लेकर 35 तक कितना रखना है, 36 से लेकर 42 तक कितना शोल्डर आर्मोल रखना है। ये शोल्डर और आर्मोल सही तरीके रख दिए भाई, तो समझ लीजिए आपका 50% यहाँ पे शोल्डर रुक गया। ठीक है। और दूसरा काम देख लीजिए। अब दोस्तों जैसे हम ब्लाउज के निशान लगाते हैं, वैसे पहले हम फटाफट निशान लगा लेते हैं, ताकि आपका कम टाइम में हम समझा सकें। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये 5.5 इंची शोल्डर है। ये इसका जो साइज है 40 इंची है। कमर 32 इंची है। ठीक है। तो हमने कितना तीरा रखा है, 5.5 इंची। आर्मोल कितना रखा है, 6 इंची। जो अभी हमने आपको फार्मूला बताया है, उसी फार्मूले से मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इसको मैं पहले कटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये जो है सामना हमने कटिंग कर दिया है। ठीक है। जैसे यहाँ पर 5.5 इंची शोल्डर, 6 इंची आर्मोल। ठीक है। उसके बाद अब बैक भी मैं कटिंग कर देता हूँ, उसके बाद फिर समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए बैक में हुक पट्टी आई पट्टी है, तो इतना मैं बढ़ा दिया हूँ। जैसे ब्लाउज कटिंग किया जाता है वैसे आपको कटिंग कर देना है। अब जो दूसरा जो चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसका सीने के साइज कितना है, 40 इंची है। ठीक है। तो 40 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 चौको 40, यानी हमने सामना में लगाया था 10 चौको 40 इंची। तो इसमें 10 चौको 40 नहीं लगाएंगे, इसमें हाफ इंची कम करके लगाएंगे। बैक में 9.5 इंची पर लगाएंगे। 10 इंची आएगा तो 9.5 इंची पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से जो है ये 1.5 इंची मार्जिन है एक्स्ट्रा, यहाँ से 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन ये देंगे। ठीक है। इतना आपको बैक में कपड़ा काट कर निकाल देना है, क्योंकि दोस्तों जो डीप गला होता है तो कटिंग होने के बाद में, गाला जब कटिंग होता है होने के बाद में ऐसे फैलता है, तो फैलने के वजह से दोस्तों ये कपड़ा बैक में एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। इसके वजह से भी कंधी गिरता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 40 इंची सीना है, तो 10 चौको 40, तो 10 चौको 40 हुआ, तो इसमें आपको हाफ इंची कम कर देना है, 9.5 इंची पर लगाना है। जैसे मान लीजिए आपका ये सीना होगा 36, तो 9 चौको 36 यहाँ पे आया, तो आपको 8.5 इंची पर निशान लगाना है, और 1.5 इंची यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। यानी कुल मिला के आपको हाफ इंची बैक कम कटिंग करना है ये साइड से। ठीक है। अब कमर पे आते हैं। तो कमर है इसका कितना, 8 चौको 32, तो 8 चौको 32 ये हो गया। 1 इंची टेकिन में जाएगा, और 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इधर ठीक है। आपको इधर से आपको हाफ इंची ऐसे निकालना है, बस आपको ये निकालना होगा। और ये फिटिंग की जो सिलाई है यहाँ पे आएगा।
अब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा कितने साइज में और कितने गाला पर निकालना होगा, तो देखिए ये कोई भी साइज का होगा तो आपको इतना मार्जिन निकाल देना है जिसमें 7 इंची से लेकर 10 इंची तक गाला होगा उसमें। जैसे यहाँ पे देखिए ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 इंची गाला हो गया, ये 10 इंची हो गया, ये 11 इंची हो गया, तो ये हो गया 11। मैं एक बार लिख देता हूँ। अब जैसे 7 इंची गाला आता है, ऐसे 7 इंची, तो आपको हाफ इंची इतना निकालना होगा तो जाके आपका कंधी रुकेगा। ठीक है, देखिए या 8 आएगा फिर भी आपको निकालना होगा, 9 आएगा फिर भी निकालना होगा, 10 आएगा फिर भी निकालना होगा, 11 आएगा तो भी आप इतना मार्जिन निकाल कर चलना होगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपको हाफ इंची बैक कम कटिंग करना है, सामना से बैक हाफ इंची कम कटिंग करना है। अगर 7 से ऊपर आएगा, यानी मान लीजिए 6 इंची आया गाला, 5.5 इंची बनाना होगा गाला, 5 इंची बनाना होगा, तो आपको ये जो बैक है मार्जिन ये आपको नहीं निकालना होगा, क्योंकि छोटा गाला हो जाता है तो आपका ये कंधी नहीं फैलता। ये जब गाला इतना कटिंग करेंगे, इतना कटिंग करेंगे तो इतना नहीं फैलता है। ये जब 7 इंची 8 इंची 9 इंची 10 इंची 11 इंची गाला बनाते हैं 12, तो जाके ये कंधी फैलता है, तो ये इधर ज़्यादा मार्जिन हो जाता है। इसी की वजह से इतना आपको छाँट कर चलना होगा। तो जैसे इस ब्लाउज में गाला है 9.5 इंची, तो 9.5 इंची यहाँ पे आया, इसमें हमको बनाना है मटका गाला। तो जैसे यहाँ पे 2.25 इंची है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 2.5 इंची, 3 इंची। बैक में थोड़ा सा फैलाव दे सकते हैं, तो ऐसे हम निशान लगा लेंगे। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। और इसका भी गाला कटिंग कर लेते हैं। इसका जो गाला है 7 इंची है। अब एक चीज़ आपको और क्या करना होगा, इस ब्लाउज को ऐसे आपको कंधी मिला के रखना होगा। ठीक है, पहला काम हो गया ये कंधी छोटा कटिंग करना, यानी बॉडी के हिसाब से हमने सब बता दिया है। 30 से लेकर 42 तक कितना रखना है, आर्मोल और शोल्डर। आपका 50 या 60 वहीं पे कंधी गिरना ख़त्म हो गया, ये शोल्डर से और आर्मोल से। दूसरा हो गया काम, ये जो आपने बैक में हाफ इंची कम कटिंग किया है ये सामना से, यहीं पर आपका 20% ख़त्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा जो काम बचा हुआ है आपको यहाँ पे करना है। ये आपको ऐसे करना है, ऐसे आपको 1/4 इंची यानी जो एक चाप का होता है, ऐसे आपको गाला तिरछा कटिंग करना है। देखिए ज़्यादा नहीं, आपको ऐसे ऐसे आपको इतना कटिंग करके निकालना है। गाला के साइड में आपको इतना ही डाउन करना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें सिलाई कैसे लगाएंगे सवाल आता है, तो ऐसे आपको तिरछा में सिलाई लगाना है। ऐसे आपको तिरछा में कटिंग किया है तो तिरछाई में सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा चेक कर देते हैं, गाला छोटा तो नहीं हो गया, तो 6.25, 2 सूत कम हो गया, तो 2 सूत पहले ही हमको बढ़ाकर कटिंग करना होता है, लेकिन हमने भूल गया नहीं कटिंग किया, तो 2 सूत ज़्यादा नहीं, 2 सूत फिर बढ़ा देंगे। आपको पहले ही बढ़ाकर 2 सूत कटिंग कर देना है कि दोबारा ये आपको कटिंग करना नहीं पड़ेगा। बस आपका ये जो 3 चीज़ हमने बताया है दोस्तों, अगर ये 3 चीज़ सुधार देते हैं, एक शोल्डर, एक बैक और एक ये थोड़ा सा यहाँ पे गला के साइड में डाउन, ये 3 चीज़ अगर सुधार देते हैं तो आप यकीन मानिए आपका ब्लाउज का कंधी नहीं गिरेगा। ठीक है, सबसे जो पहला काम है दोस्तों, ये शोल्डर कम रखना, हिसाब रखना, ये आपका किस साइज में कितना रखना है, ये हमने पूरा डिटेल से बता दिया है। ये सबसे पहले ज़रूरी काम होता है, शोल्डर कितना रखना है। शोल्डर से भाई बहुत दिक्कत होता है, शोल्डर से ज़्यादा रख देते हैं तो गिर जाता है। शोल्डर अगर सही परफेक्ट रख देते हैं तो आपका कंधी नहीं गिरेगा। सबसे ज़्यादा वही पे दिक्कत आता है, शोल्डर ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना। ज़्यादा भी कम हो जाएगा तो भी दिक्कत होगा,
और ज़्यादा भी हो जाएगा तो भाई कंधी तो गिरना ही है। तो ये चीज़ अगर सुधार देते हैं 3 चीज़ तो आपका ब्लाउज का कंधी नहीं गिरेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों एक बार इस तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा, आपका एकदम परफेक्ट सुंदर आएगा, आपका कंधी नहीं गिरेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो मिलते हैं।